गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, बीजीय गणित। तो बीजीय गणित कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी। सबसे पहले जैसे चर संख्याएं हमने ले ली थी और अचर संख्याएं आपको बताया था, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। जो जिन संख्याओं का मान बदलता रहता है वो हमारी चर संख्याएं हैं, और जिन संख्याओं का मान स्थिर होता है वो हमारी अचर संख्या है। इन दोनों संख्याओं के मध्य जब कुछ संक्रियाएं लग जाती है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब ये संक्रियाएं लग जाती हैं तो वो हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेती है या बीजीय व्यंजक बना लेती है। अब इसमें हमने बीजीय गणित जब आपको अभी पढ़ा रहे थे तो जैसे नॉर्मल गणित है, अपनी सांख्य की जो है संख्या की जो गणित हमने पढ़ी थी, उसमें हमने गुणधर्म कुछ पढ़े थे। जैसे सबसे पहले कल आपको विनिमयता बताया था। विनिमयता का मतलब कि अगर क्रमों में बदलाव हो जाता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर क्रमों में बदलाव है तो उसमें जो उत्तर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल्जेब्रा में भी हमने पढ़ा था कि x को अगर y से जोड़े या y को अगर x से जोड़े तो हमारा जो उत्तर आएगा, ये विनिमयता है, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा सेम रहेगा। ये तो जोड़ में है अपना, और दूसरा इसी प्रकार का गुना में भी होता है कि हमारे x को y से मल्टीप्लाई कीजिए या y को x से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा जो उत्तर है वो हमारा सेम ही आएगा। तो वो एक तो विनिमयता का गुणधर्म अपन ने पढ़ा था, दूसरा उसमें वितरणता का नियम पढ़ा था, एक्सपेंडेशन पढ़ा था। एक्सपेंडेशन में भी आपको कल बता दिया था कि x मल्टीप्लाई बाई है y प्लस z है, तो सबसे पहले ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई, फिर प्लस, फिर ये संख्या इससे होगी x है। ये इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म है जो हमने कल पढ़े थे। अब इसी में बेटा आप एक शब्द, दो शब्दों को और हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक शब्द आपने अब तक जो पढ़े थे वो है सांख्यिकी व्यंजक या संख्यात्मक व्यंजक। तो ये जो संख्यात्मक व्यंजक है, इसमें है कि कोई भी संख्या है, ये हमारा संख्यात्मक व्यंजक हो गया, एक हमारे नंबर एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे। और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आएंगे तो वहाँ पे हमारे चर और अचर संख्याओं को मिलके जो हमारी व्यंजक बनेंगे वो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएंगी। जैसे 2x प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6y, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो छठी क्लास में, छोटी क्लास है तो छठी क्लास में यहाँ पे आपके कई बार डिफरेंस करने के लिए पूछ लिया जाता है कि संख्या के जो व्यंजक है उसको ज्ञात कीजिए और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो बीजीय व्यंजक है उनको ज्ञात कीजिए। तो बीजीय व्यंजक में सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, एक्स वाई जेड अगर आता है तो वो आपका बीजीय व्यंजक है। अब है हमारे पास में, जब हम आगे इसमें जब हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजकों को बनाना कैसे होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, या अगर कुछ लिखा हुआ है। बच्चों अपन अभी कुछ सवाल करते हैं कि बीजीय व्यंजक जो है वो हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले है, एक प्रश्न ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मेरे पुत्र की आयु जो है वो अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद में उसकी आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस में 10 वर्ष के बाद में। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एक प्रश्न है कि यदि विमल की आयु वर्तमान में कितनी है, x है, अभी उसकी आयु अगर x है तो आज से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी। तो बेटा 10 वर्ष पहले तो वो छोटा होगा, आज अगर वो 40 साल का है तो 10 साल पहले कितना होगा, 40 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास में 30 आएगा। तो यहाँ पे हमें उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है, हमें नहीं पता वो कितने साल का है, x साल का है, तो वर्तमान x और 10 वर्ष पूर्व, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। दूसरा है कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब 5 साल के बाद में उसकी आयु कितनी होगी। तो अभी अगर x है तो 5 साल के बाद में तो आयु बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो कितनी होगी, +5, x प्लस में 5। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है
इसी में कि विमल की आयु। अब इसमें ये और ध्यान रखना बेटा, एक एक शब्दों को पकड़ो, एक एक आधे आधे टुकड़ों में बांटो, आपके जो भी क्वेश्चन आया उसको टुकड़ों में बांटो और फिर उसको हल करो। तो जैसे विमल की आयु के दुगने, दुगना, तो विमल की आयु कितनी है x, दुगने का मतलब क्या हुआ गुना, गुना मतलब हम लोग 2x, भाई 2x मतलब x का दुगना हो गया 2x, दुगने से 5 कम, से 5 कम मतलब इस पूरी संख्या से 5 कम करने पर विमला की आयु, विमला की माँ की आयु प्राप्त हो जाती है। तो ये विमला की माँ की आयु हो गई कि जो विमला है उससे दुगना, तो 2, दुगना मतलब 2 से गुना कर लिया, और उससे 5 कम। तो इस प्रकार के ये सवाल आते हैं जहाँ पे आपको शब्द यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, उसके एक एक वर्ड को पकड़िए और फिर उसको हल करने की कोशिश कीजिए, और आप इस तरीके से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप हल कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए, पहले बनाना सीखिए, फिर हल करना नेक्स्ट वाली क्लासेस में अपन सीखेंगे। एक और सवाल हम इसी में करते हैं जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सवाल और हम लोग लेके चलते हैं। इस प्रकार के सवाल ना परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको समीकरण तो बनाना, सॉरी एल्जेब्रिक व्यंजक तो बनाना आना ही चाहिए। जैसे एक सवाल है, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दुगने से 5 अधिक है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि आधार हमारा b है। हमारे पास में सबसे पहले देखिए आधार क्या दे रखा है हमें, हमेशा प्रश्न जब हल करें ना गणित में तो उसमें देखिए सबसे पहले हमारा बिंदु होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले उसको निकालिए और उसके बाद में हल करना शुरू कीजिए। तो आधार हमारा, सॉरी आधार हमारा b दे रखा है। इसके बाद में आप प्रश्न पे आइए कि एक त्रिभुज की ऊंचाई, अब हम लोगों को ऊंचाई ज्ञात करनी है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए उसके आधार, आधार कितना है b के दुगने, इसका दुगना, आधार का दुगना से 5 अधिक, से 5 अधिक मतलब जोड़ लेना है। तो आधार हमारे पास में b है, तो हमारे पास में ऊंचाई क्या आ गई, आधार से दुगना से 5 अधिक, ये हमारी ऊंचाई आ गई। अब जब हम लोगों को ये पता है तो इसके आगे हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण बनाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। समीकरण जब आप बनाएं तो प्रश्न जो है उसका एक एक शब्द को समझिए और उसके आधार पे उसको लिखिए और फिर उसको हल कीजिए। आज यहीं तक है, कल हम लोग करेंगे कि जो समीकरण है इसके जो बीजीय समीकरण है ये हम कैसे हल करें। जब हम समीकरण की बात करेंगे तो आपको पता है समीकरण का मतलब ही है कि दो बराबर में कोई भी वस्तु, यह अगर हम लोगों ने कोई वस्तु यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने कुछ लिख दिया, तो जब ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो वो हमारा एक समीकरण होता है। तो इसके बारे में कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समीकरण कैसे बनाया जाए और इन समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।